फ्रेंड्स, मैं जहांगीर हमदानी आपको अपने चैनल प्लांट्स लवर पर खुशामदीद कहता हूं। दोस्तों, उम्मीद आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज हम जिस प्लांट के बारे में बात करने लगे हैं, इसे लेडी पाम के नाम से पुकारा जाता है। इसका बोटेनिकल नेम जो है रेबिस एक्सेल्सा है। इसके और भी 3-4 नाम हैं, जिनमें जो है इसे फिंगर पाम भी कहा जाता है, लेकिन जो है नर्सरीज़ में इसे जो है आम तौर पे जो है वो लेडी पाम कहा जाता है। तो लेडी पाम इसलिए कहते हैं कि अगर आप ये देखें तो इसका जो लीव है वो जो है वो एक ख़ातून की जो है वो एक हथेली की तरह जो है ये लगता है कि जैसे जो है एक हाथ और इसकी जो है आगे उंगलियां। तो ये जो है इसलिए जो है इसका नाम जो है वो लेडी पाम पड़ा है। दोस्तों, ये एक इंडोर प्लांट है। ये जो है एक हाउस प्लांट है। हम अपने घर में इसे जो है इंडोर ग्रो कर सकते हैं, और बाहर अगर रखना चाहते हैं तो ऐसी जगह पर रख सकते हैं जहाँ पे पार्शल शेड आता हो। तो दोस्तों, जैसे कि और इंडोर प्लांट्स होते हैं, उनमें आपको जैसे कि मालूम है कि उनकी सॉइल जो है वो वेल ड्रेन होनी चाहिए। अगर हम इंडोर ग्रो कर रहे हैं तो ब्राइट लाइट होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी इंडोर प्लांट ऐसा नहीं है जो अंधेरे में जो है अपनी ग्रोथ को जो है वो कंटिन्यू कर सके। तो इसलिए कोई भी इंडोर प्लांट हो, उसकी चंद एक बेसिक टिप्स हैं जो कि जो है आपके साथ मैं शेयर कर चुका हूं, और आप लोग भी जानते हैं कि जो है एक इंडोर प्लांट को किस तरह से अच्छी तरह ग्रो किया जा सकता है। लेकिन जितने भी हमारे पास प्लांट्स हैं, उनमें उनकी जो है केयर में जो है बस थोड़ा सा डिफरेंस होता है। अगर वो हमें जो थोड़ा सा डिफरेंस है कि एक प्लांट जो है वो अपनी हैबिट्स में और अपनी जो है नेचर में दूसरे प्लांट से कितना मुख्तलिफ है, तो फिर हम उसे जो है अपने घर में जो है वो अच्छी तरह ग्रो कर सकते हैं। तो दोस्तों, वो चंद एक जो टिप्स हैं वो मैं आपको बताने लगा हूँ। अगर वो जो उन टिप्स पे अगर आप अमल करें और अपने प्लांट को जो है उसी तरह ग्रो करें, तो फिर आपका प्लांट जो है बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। उसमें लश ग्रीन लीव्स होंगे और आपका प्लांट जो है सालों साल चलेगा। तो ये जो है वैसे एक हार्डी प्लांट है। अगर आप ले आएँ तो ये नहीं आपकी जो है आप अगर इसकी ग्रोथ करना चाह रहे हैं तो ये जो है बड़ी अच्छी ग्रोथ करेगा, और ये जो है आसानी से जो है जाने वाला नहीं है। लेकिन इसमें चंद एक केयर्स हैं, अगर उनका ख्याल करेंगे तो तब। उनमें जो है पहली टिप ये है कि आपने इसमें लाइट और लोकेशन का ख्याल करना है। तो इसे जो है ब्राइट लाइट की ज़रूरत होती है। आपने इसे जो लाइट देनी है वो इसे आपने जो है ब्राइट लाइट देनी है। तो आप विंडो के पास इसे प्लेस करें और ईस्ट फेसिंग जो है साइड पे रखें। विंडो की ईस्ट फेसिंग साइड के पास रखें कि ताकि जो है सूरज जो है सुबह की रोशनी जो है वो इस प्लांट को जो है ये फ़िल्टर हो के मिले। डायरेक्ट सनलाइट में जो है इसके लीव्स जो हैं वो जो है उनकी जो टिप्स है वो ब्राउन होनी शुरू हो जाती हैं और लीव्स जो है वो बर्न होना शुरू हो जाती हैं। इसकी जो वाटरिंग है, इसकी वाटरिंग की केयर आपने ये करनी है कि इसकी जो रूट्स होती हैं वो जो है वो इसकी जो रूट्स हैं वो खासी डीप जाती हैं। आप देखें कि ये जो है ये अपने सरफेस पे रूट्स को फैला देता है, और जो है इसकी रूट्स जो हैं अगर मैं आपको दिखा सकूं तो ये जो है ये देखें इस पोर्ट से भी जो है ये रूट जो है वो बाहर आ रही है। ये देखें तो इसकी जो रूट्स हैं वो डीप ग्रो कर जाती हैं। तो ये अब जो बाहर आ रही है, तो अब ये जो है ये रीपोर्टिंग मांग रहा है, तो इसका गमला चेंज करना पड़ेगा। तो आपको जो है इसके अंदर जब भी वाटरिंग करनी है, ये मैंने अभी इसके अंदर वाटरिंग की है, तो आपने इसके अंदर जब भी वाटरिंग करनी है तो इसे फुल फ्लडेड कर देना है, ताकि जो है वो जो ड्रेनेज होल है, जो पोर्ट के नीचे जो है एक जो है यहाँ पे नीचे होल होता है, उस होल से जो है ये पानी ड्रेन कर जाए। अगर आप इसे फुल वाटरिंग नहीं करेंगे तो इसकी जो नीचे जो है वो जो है हो सकता है कि इसकी जो रूट्स हैं वो जो है आप वाटरिंग करते हैं और हो सकता है कि वाटर बस यहीं तक इसे जो है वाटर यहाँ तक जा सके, और जो है फुल जो है इसकी वाटरिंग इसकी जो रूट्स को पूरा पानी ना मिल सके। वाटरिंग में आपने
इस फार्मूले पे अमल करना है कि आपने गर्मियों में जो है इसकी सरफेस को जो है वो 1 इंच जो है ड्राई होने देना है। ये आपने चेक कर लेना है कि इसकी सरफेस जो है अगर 1 इंच तक जो है ड्राई हो चुकी है तो फिर इसकी नेक्स्ट वाटरिंग कर दें। और सर्दियों में जो है अगर इसकी सरफेस जो है 2 इंच तक जो है ड्राई हो जाए तो फिर इसमें जो है नेक्स्ट वाटरिंग कर दें। तो अगर ये फार्मूला आप कर लें तो फिर आपको कोई मसला नहीं होगा इसकी वाटरिंग करने का। तो ये जो है इसमें फिर ना तो इसमें ओवर वाटरिंग होगी और ना इसमें जो है फिर जो है आप लेस वाटरिंग करेंगे। ओवर वाटरिंग से जो है रूट रॉट का प्रॉब्लम इसमें आ जाता है, और अगर इसमें जो है कम वाटर डालते हैं, इसमें कम पानी इसे देते हैं तो फिर इसकी जो है इसकी टिप्स जो है वो ब्राउन होना शुरू हो जाती हैं और जो है ये ऊपर से मरना शुरू हो जाता है। उसके बाद दोस्तों सॉइल वही वेल ड्रेन होनी चाहिए, और अगर आप इसमें खाद का इस्तेमाल करते हैं तो सिर्फ जो है वो आप बहार के मौसम में करें या बरसात के मौसम में करें। इन 2 मौसम में जो है आप इसमें जो है कौ डंग डाल दें तो सफिशेंट है, इसमें ये बहुत खुश रहता है। और अगर आप जो है कोई केमिकल फर्टिलाइज़र डालना चाहते हैं तो फिर DAP का इस्तेमाल कर लें। उसके पोट के हिसाब से 3-4 दाने जो है उसमें अगर डाल देंगे तो वो जो है इसकी जो है फीडिंग जो है जो फीडिंग ज़रूरत है रिक्वायरमेंट को पूरा कर देगा। इसे ये जो टेम्परेचर प्रोवाइड करना है ये नमी को पसंद करता है, तो इसे जो ऐसा टेम्परेचर देना है जिसमें जो है माहौल में जो है आबो हवा में नमी बनी रहे, और ये जो दर्जा हरारत में खुश रहता है तो वो जो है वो 16 सेंटीग्रेड से जो है 27 सेंटीग्रेड का टेम्परेचर इसके लिए बेस्ट होता है। 30-35 तक भी ये ग्रो कर सकता है अगर इसमें एक नमी बनी रहे। नमी को मेंटेन करने के लिए जो है आप ये कर सकते हैं कि जो है ये जो पोट है इस पोट के नीचे एक थाली रख दें, एक प्लेट रख दें, और उस प्लेट के अंदर जो है ये अक्सर जो है वो मिट्टी की बनी हुई इसी तरह जहाँ से ये गमले हम लेते हैं वहाँ से जो है वो थालियाँ मिल जाती हैं। उन थालियों के अंदर अगर आप पानी डाल दें तो पानी डालने से जो है वो इसके नीचे एक मॉइस्चर बना रहेगा और जो है ये जो है वहाँ से अपनी फीडिंग लेता रहेगा। तो दोस्तों ये इसकी कुछ केयर्स थी। अब इसकी थोड़ी देखते हैं कि जो है ये किस तरह से इसकी जो है ये देखें ये किस तरह से इसके अंदर लीव्स हैं और किस तरह से इसका ये स्ट्रक्चर है। इसके अगर स्ट्रक्चर में देखें तो ये देखें ये जो है ये देखें अगर आप देखें तो इसकी जो स्टेम है ये देखें इस पे जो है एक नेट सा लगा होता है, एक जाली सी लगी होती है। ये एक डार्क ब्राउन फाइबर होता है जो है इसकी खूबसूरती में इजाफा कर देता है और इसके गिर्द ये लिपटा होता है। और ये ये जो है इस जाली के गिर्द ये ऊपर जो है बिल्कुल टॉप पे जो है इसका लीव निकलता है। ये देखें ये लीव आपने कभी भी इसकी प्रोनिंग करते हुए इस जो है आपने जो है ये देखें मैं दिखाता हूँ ज़रा, ये देखें ये जो है प्रोनिंग करते हुए इस लीव को कभी नहीं काटना। अगर आप इसे काट देंगे तो इसकी जो नीचे पूरी की पूरी जो स्टेम्प है जो इसकी जो है ये जो इसका तना है ये पूरा का पूरा जो है फिर ख़त्म हो जाएगा और इसकी आगे ग्रोथ जो है कंटिन्यू नहीं होगी। तो इसलिए आपने इसे नहीं काटना। अगर ये ख़त्म हो जाए ये जल जाए तो फिर समझेंगे जो है ना ये इसका जो एक जो इसकी स्टेम है ये जो है फिर आगे ग्रोथ नहीं करेगी। इसकी प्रोपोगेशन में ये है कि इसके अंदर जो है ये नीचे से जो है इसके सकर्स निकलते हैं, इसके बेबीज़ निकलते हैं और ये जो है इसी तरह फैलता जाता है। तो ये देखें ये एक से जो है ये 1 2 3 4 ये जो है ये देखें 4 पौधे ये बन गए। अगर जो है आप इसकी प्रोपोगेशन करना चाहते हैं तो आप इसे जो है ये इसे बाहर निकाल के या यहीं पे जो है इसे कट लगा के तो इस पौधे को लैदा कर सकते हैं, इसे इसी पॉट में रहने दें और इसे भी कट कर सकते हैं। लेकिन इसकी खूबसूरती जो है इसी में है कि इसकी जो स्टेम्स हैं ये जो है सारी जो है ये इकट्ठी रहें और ये इसी तरह जो है ये टॉलर भी होगा और जो है वाइडर भी होगा। ये जितना जो है टॉल होता है उतना ही जो है ये वाइडर जो है ये फैलता है। ये जो है कि अगर हम इसे जब भी इसकी पोटिंग करें तो इसमें जो है एक वाइडर पोट और जो है एक जो है बड़ा पोट का इस्तेमाल करना चाहिए। कम से कम जो है वो 12 इंच का हो तो उसमें जो है इसकी ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है। अगर हम किसी क्यारी में लगा देते हैं, किसी ऐसी जगह लगा देते हैं, लैंडस्केपिंग के लिए लगा देते हैं तो वो ये पूरी क्यारी को कवर कर लेगा। लेकिन इसकी ग्रोथ जो है बहुत स्लो होती है, थोड़ा स्लो ग्रोअर है। इसकी जो है ग्रोथ थोड़ी
स्लो है, स्लो टू मीडियम है, तो जो है ये जो है क्या कहते हैं आहिस्ता आहिस्ता जो ग्रो करता है, और इसकी ग्रोथ में जो है इसके जो सकर्स हैं वो निकलने से जो है ये वाइडर होता चला जाता है। तो इसमें जो है जो बीमारियों का, कीड़ों का अटैक होता है, उसमें एक जो है स्केल इंसेक्ट्स हैं, वो जो है क्या कहते हैं वो जो है इसकी जो ये जाली है, ये जो जाली है इसकी जो है इसके अंदर जो है वो हाइड हो जाती हैं, और हाइड हो जाते हैं। और अगर हमें पता ना चले तो फिर उस वक्त पता चलता है जब जो है वो इसे जो है सारा खा चुके होते हैं। तो इसलिए जो है हमें इस पर जो है महीने में एक बार जो है नीम ऑयल का स्प्रे कर देना चाहिए, जिससे जो है वो स्पाइडर माइट्स का इस पर अगर इसके पत्तों पे अटैक है तो वो भी ख़त्म हो जाएगा, और जो है ये जो स्केल इंसेक्ट्स का मैंने बताया तो वो भी जो है इसमें ख़त्म हो जाएंगे। दूसरा ये है कि इसकी खूबसूरती में इजाफ़ा करने के लिए जो है आप कभी जो है इस पे इसी तरह जो है फोम पे सर्फ लगा के और इसके लीव्स को जो है वो आप एक किसी कपड़े से भी रब कर सकती हैं, और या हल्का सा जो है इसे रब करके इसके जो है लीव्स को जो है लश ग्रीन कर सकते हैं। तो दोस्तों मैंने इसकी केयर के बारे में बताया, और उसके बाद इसकी जो है इसके जो है स्ट्रक्चर के बारे में और ये किस तरह से ग्रो करता है वो मैंने बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये जो प्लांट हैं मैंने किस तरह से जो है मैंने रखे हुए हैं, किन लोकेशंस पे रखे हुए हैं। तो ये प्लांट तो जो है मैं कभी आपको दिखाऊंगा कि मैंने एक ग्रीन नेट के नीचे जो है अपने मैं जो है कुछ प्लांट्स को रख देता हूँ, वहाँ प्लेस कर देता हूँ, और जब फिर मुझे ज़रूरत होती है कहीं पे जो है प्लांट की को अपने रूम में, ड्राइंग रूम में या अपने ऑफिस में उसे जो है प्लेस करने की, तो फिर मैं उसे जो है वहाँ पे रख देता हूँ। तो लेकिन जो है ये ग्रीन नेट के नीचे जो है ग्रो करते रहते हैं। तो ये ग्रीन नेट के नीचे था, इसकी जो जगह जो है वो जो है जहाँ पे डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही थी वहाँ पे देखें इसके लीव्स जो हैं बड़े अच्छी तरह ग्रो कर रहे हैं, और जहाँ पे जो है जहाँ पे थोड़ा सन आ रहा था तो ये देखें सन बर्न है यहाँ पे, और जो है क्या कहते हैं ये देखें ये, तो इस तरह से जो है इसके टिप्स जो है ब्राउन हो जाते हैं। उसके बाद जो है मैं इसकी दूसरी टाइप भी आपको अभी दिखाता हूँ जो कि बहुत नेट पे उसके बारे में डिटेल्स बहुत कम है। उसकी ग्रोथ और उसकी टिप्स तो तकरीबन सेम है, लेकिन उसमें जो है इससे भी ज़्यादा खूबसूरती है और थोड़ा एक्सपेंसिव भी है। तो अगर वो आपके पास हो तो वो जो है और ज़्यादा खूबसूरती को देगा, तो वो मैं दिखाता हूँ। और ये दोनों प्लांट्स जो हैं वो कटे थे, मैं बाद में दिखाता हूँ। उसके बाद मैं अब आपको दिखाने लगा हूँ कि ये देखें, ये जो है मैंने ये देखिए अपने घर की एंट्रेंस के पास जो है ये मैंने जो है दो जो है लेडी पाम रखे हुए हैं। ये देखिए एक लेडी पाम जो है यहाँ पे रखा हुआ है और एक लेडी पाम जो है यहाँ पे रखा हुआ है। अब यहाँ पे सुबह की धूप भी आती है, इन्हें सुबह की धूप भी लगती है, और उसके बाद जो है लेकिन 1-2 घंटे की जो है ठंडी जो है वो धूप इन पे पड़ती है, और उसके बाद जो है जब उसमें तपिश हो जाती है तो फिर जो है क्या कहते हैं ये उससे महफूज रहती हैं। तो मैंने जो है ये जो है पूरी जो है ये गर्मियों में जो है पाकिस्तान और मुल्तान की जो है गर्मी इन्होंने जो है ये सारी बर्दाश्त की है। पूरा सीज़न जो है इसी गर्मी में जो है इन्होंने ग्रो किया, और जो है इस लोकेशन पे रहे हैं। इधर देखें कि कोई जो है क्या कहते हैं रूम नहीं बना हुआ, सिर्फ एक इसके ऊपर शेड है। अगर मैं आपको दिखाना चाहूँ तो ये देखें, ये जो है इसके ऊपर जो है ये एक शेड है, ये एक शेड है। तो ये शेड जो है ये इसे जो है प्रोटेक्ट करता रहा है। तो इस तरह से ये ग्रो कर रहे हैं। तो अगर मैं अब इसे निकालूं, और इसकी खूबसूरती दूसरी भी ये है कि ये जो है ये अगर आप इसे कंटेनर में रख दें, पोर्ट को जो है एक होता है पोर्ट कंटेनर, जो पोर्ट उसके अंदर प्लेस किया जाता है, वो स्टील के भी मिल जाते हैं और कलर्स में भी मिलते हैं। तो मैंने स्टील के जो है इसे कंटेनर में रखा हुआ है। तो ये जो इस तरह से जो है ऑफिस में, मॉल्स में, होटल्स में, तो ये जो है वो ये मुख्तलिफ जो है ऐसी जो है कमर्शियल प्लेसेस में जो है रखे जा सकते हैं, और ये बड़ी खूबसूरती देती हैं जब ये वाइडली फैल जाती हैं और इतनी ज़्यादा ग्रीनरी नज़र आती है कि जो है आप इस पौधे को ज़रूर लाइक करेंगे। अब मैं थोड़ा इसे बाहर निकाल के आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों फिर इसे देखते हैं। दोस्तों ये देखिए मैंने निकाल लिया इसे। देखिए जो लीव इसका जो है ये देखिए, ये जो धूप में था वो जो है ब्राउन होके बिल्कुल डेड हो चुका है। इस तरह के लीव्स को जो है वो यहाँ नीचे से यहाँ से कट कर देना चाहिए। और उसके बाद देखें ये कितने खूबसूरत पोर्ट में और कितना अच्छा लग रहा है। ये देखें ये जो है ये देखें स्टील का जो है ये देखें ये कंटेनर है, उसके अंदर जो है मैंने ये पोर्ट रखा हुआ है,
और ये जो है इतना फैल चुका है कि इसकी जो तने हैं आपको जो है तने नहीं दिख रहे होंगे, ठीक है। तो ये जो है ऐसी लोकेशन पे पड़ा है कि जहाँ पे इस पे जो है सुबह का जो सूरज है, वो सुबह जो सूरज की रोशनी है वो भी इस पे पड़ती है, और उसके बाद जो है फिर सारा दिन जो है ब्राइट लाइट पे ये पड़ा रहता है। तो देखें इसकी कितनी अच्छी ग्रोथ हो रही है, और देखें ये भी जो है ग्रो कर रहा है, लेकिन ये इतना नहीं फैला क्योंकि ये थोड़ा ज़्यादा जो है क्या कहती हैं सनलाइट में है, और ये जो है थोड़ा क्योंकि पीछे था तो थोड़ा जो है ज़्यादा बचा हुआ है। देखें डायरेक्ट सनलाइट से और कितनी अच्छी ग्रोथ है। अब देखते हैं कि इसकी जो मैं बता रहा था कि एक जो है बड़ी खूबसूरत वैरायटी है जो कि मैं आपको दिखाने लगा हूँ, वो देखते हैं। दोस्तों ये जो है ये आप देख रही हैं, ये वेरीगेटेड लेडी पाम है। इसमें जो है ग्रीन और येलो का कम्बिनेशन है, तो ये जो है अपने जो है येलो लीफ की वजह से बहुत खूबसूरत लगता है। और अगर आप इसे जो है ये प्रॉपर जो है जो मैंने आपको टिप्स दी हैं, अगर इन पे जो है आप अमल करेंगे तो ये देखें ये जो है इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होगी। तो ये देखें इसके जो ये देखें ये इसको वेरीगेटेड जो कलर्स हैं वो इसकी खूबसूरती में जो है और इजाफा कर देते हैं। ये ग्रीन कलर में भी जो है बहुत खूबसूरत लगता है, लेकिन ये जो वेरीगेटेड इसका कलर है इसकी क्या ही बात है, देखें कितना प्यारा है। अगर आप इन दोनों को आप जो है बराबर में रख दें तब भी ये खूबसूरत लगेंगे, और अगर आपके पास ये वेरीगेटेड हों तो ये देखें ये भी बहुत खूबसूरत हैं। तो देखें ये मैंने इसकी और वैरायटी दिखाई है, तो आप जो है ये भी वैरायटी जो है अपने घर में लगा के इंजॉय कर सकते हैं। और ये वाली जो है ये तो कॉमन वैरायटी है, ये भी जो है बहुत खूबसूरत है। तो इन दोनों को जो है आप अपने घर में जो है आप जो है ये इंडोर जो है ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।